दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। उस युग में समाज पर ब्राह्मणों का राज्य था। उन्हें धर्म के ज्ञाता और ईश्वर के सबसे समीप माना जाता था। उनके विचारों का पालन करना हर व्यक्ति का कर्तव्य समझा जाता था। लेकिन धीरे धीरे इस प्रभाव ने उनमें अहंकार भी भर दिया। वे अपने ज्ञान पर गर्व करने लगे और निम्न जातियों के लोगों को धर्म का अधिकारी नहीं मानते थे। इसी समय गुरु रविदास का आगमन हुआ। उनकी वाणी में समानता, प्रेम और भक्ति की ऐसी शक्ति थी जो सबको एक सूत्र में बांधने की बात करती थी। उन्होंने कहा, ईश्वर एक है, वह किसी ऊंच नीच को नहीं देखता। जो प्रेम से पुकारे वह उसी का हो जाता है। यह विचार उन पंडितों की परंपरागत सोच के विपरीत थे। इसी कारण उन्हें कई बार विरोध और अपमान का सामना करना पड़ा। लेकिन गुरु रविदास ने सच्चाई और भक्ति के मार्ग से कभी कदम पीछे नहीं हटाए। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि यह बात दूर दूर तक फैल गई। लोग उन्हें न केवल संत बल्कि समाज सुधारक मानने लगे। ब्राह्मणों का घमंड और समाज में उनकी प्रधानता इस नई चेतना से हिलने लगी। उसी समय की बात है। वाराणसी के पास एक छोटे से राज्य में राजा विक्रम सिंह का शासन था। वे धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा थे, जिनका नाम पूरे प्रदेश में सम्मान से लिया जाता था। उनकी पत्नी रानी सुमित्रा अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और करुणामयी थीं। दोनों ही धर्म और ज्ञान के खोजी थे और अपने राज्य को प्रेम, समानता और न्याय का आदर्श बनाना चाहते थे। एक दिन उनके राज्य के एक प्रसिद्ध मंदिर के पुजारी ने आकर आश्चर्यजनक समाचार दिया, महाराज, हमारे राज्य की सीमा पर एक साधु रहते हैं जिनका नाम गुरु रविदास है। वे साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन उनके ज्ञान और भक्ति से लोग चमत्कृत हो जाते हैं। हालांकि उनकी जाति के कारण उन्हें अनेक बार अपमान सहना पड़ा है। यह सुनकर राजा और रानी दोनों ही गहराई से प्रभावित हुए। रानी ने कहा, यदि यह साधु सच्चे हैं और उनके शब्द ईश्वर की महिमा बताते हैं तो हमें उनसे मिलना चाहिए। उनकी शिक्षाएं हमारे राज्य और लोगों के लिए वरदान बन सकती हैं। राजा विक्रम सिंह ने सहमति दी और दोनों ने तुरंत उनसे मिलने की तैयारी की। जब वे गुरु रविदास के आश्रम पहुंचे तो वहां का दृश्य अत्यंत सरल और पवित्र था। मिट्टी की झोपड़ी, पास बहती नदी और वहां बैठे गुरु रविदास, शांत, विनम्र और तेजस्वी। उनकी सादगी और ज्ञान से राजा और रानी अभिभूत हो उठे। उन्होंने घंटों तक उनसे जीवन, समाज और धर्म के वास्तविक अर्थ पर चर्चा की। उस दिन उन्होंने महसूस किया कि सच्चा संत वही है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है, न कि बांटता है। गुरु रविदास ने राजा विक्रम सिंह और रानी सुमित्रा को सहज शब्दों में समझाया कि ईश्वर का प्रेम किसी एक वर्ग या जाति का अधिकार नहीं, बल्कि वह सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है। उन्होंने कहा, जिस हृदय में प्रेम है वही मंदिर है। जो प्रेम करता है वही सच्चा उपासक है। उनकी बातों ने राजा और रानी के अंतर्मन को छू लिया। उनके भीतर एक नई जागृति आ गई। अब वे भली भांति समझ चुके थे कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि समानता, करुणा और न्याय में बसता है। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने राज्य को ऐसा स्थान बनाएंगे जहां जाति का भेद मिटे और सबको समान सम्मान मिले। गुरु रविदास की शिक्षाओं ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। राजा और रानी अब केवल शासन नहीं करना चाहते थे, बल्कि अपने राज्य में धर्म और मानवता का संगम स्थापित करना चाहते थे। परंतु एक दिन ऐसा आया जिसने पूरे समाज की सच्चाई को उजागर कर दिया। अपने आध्यात्मिक ज्ञान और निर्मल हृदय के बावजूद गुरु रविदास को उनकी जाति के कारण कठोर अपमान झेलना पड़ा। उस समय की सामाजिक व्यवस्था इतनी जड़ हो चुकी थी कि सच्चाई और भक्ति को भी ऊंच नीच की दीवारों में बांट दिया गया था। उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। लोग उन्हें एक सच्चे संत और ईश्वर के दूत के रूप में देखने लगे थे। यही बात कुछ ब्राह्मण पंडितों को स्वीकार नहीं हुई। उनके लिए यह असहनीय था कि एक चर्मकार उन्हें धर्म का अर्थ सिखाए। इसी अहंकार में एक दिन 700 पंडितों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गुरु रविदास को एक बड़े मंदिर में आमंत्रित किया, जो उस समय का एक प्रमुख धार्मिक केंद्र था। परंतु यह निमंत्रण आदर का नहीं, अपमान का जाल था। जब गुरु रविदास मंदिर के द्वार पर पहुंचे तो पंडितों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा,
तुम निम्न जाति के हो, तुम्हें इस मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं। यह अपमान गुरु रविदास के लिए केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि उनकी शिक्षाओं और सत्य के विरुद्ध एक चुनौती थी। वे मौन रहे, पर उनकी आंखों में करुणा और धैर्य झलक रहा था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, ईश्वर का प्रेम किसी एक कुल का नहीं, वह सबका है। जाति का भेद मनुष्यों ने बनाया है, ईश्वर ने नहीं। उनके इन शब्दों ने पंडितों को और अधिक क्रोधित कर दिया। उन्होंने कहा, यदि तुम स्वयं को ज्ञानी मानते हो तो हमारे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी तुम्हें प्रवेश मिलेगा। उन्होंने ऐसे ऐसे कठिन प्रश्न पूछे जिनका उत्तर देना लगभग असंभव था, पर गुरु रविदास ने धैर्य और ज्ञान के साथ प्रत्येक प्रश्न का सहज उत्तर दिया। फिर भी पंडितों ने उनके उत्तरों को नकार दिया और केवल उनकी जाति के आधार पर उन्हें अयोग्य ठहरा दिया। पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा, यह भी ईश्वर की परीक्षा है जिसे मुझे धैर्य से पार करना है। उस दिन के बाद उन्होंने अपने अनुयायियों को और भी गहराई से यह सिखाना शुरू किया कि ईश्वर का मार्ग सबके लिए खुला है। उन्होंने कहा, जाति एक मानव निर्मित दीवार है जो प्रेम और भक्ति के मार्ग में बाधा बनती है। यह घटना उनके जीवन का मोड़ बन गई। अब उनकी वाणी में और भी अधिक शक्ति आ गई। उनका संदेश दूर दूर तक फैलने लगा। जल्द ही यह समाचार राजा विक्रम सिंह और रानी सुमित्रा तक पहुंचा। उनके एक विश्वसनीय सैनिक ने पूरी घटना सुनाई। कैसे मंदिर में गुरु रविदास का अपमान हुआ, यह सुनकर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वे जानते थे कि गुरु रविदास जैसे संत का अपमान केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि मानवता का अपमान है। राजा और रानी देर तक मौन रहे। फिर रानी सुमित्रा बोली, महाराज, इस अन्याय को अनदेखा करना अधर्म होगा। हमें गुरुजी के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। राजा विक्रम सिंह ने सहमति तो जताई, पर साथ ही गहराई से विचार किया। उन्हें मालूम था कि 700 पंडितों का समूह अत्यंत प्रभावशाली है। यदि वे बिना सोचे कोई कदम उठाते हैं तो राज्य की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। फिर भी उनके भीतर का न्यायप्रिय राजा चुप नहीं रह सका। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, सत्य और समानता की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। गुरु रविदास के अपमान की बात सुनकर राजा विक्रम सिंह और रानी सुमित्रा के हृदय में गहरा दुख उमड़ आया। वे जानते थे कि इस अन्याय को अनदेखा करना अधर्म होगा। उन्होंने निश्चय किया कि अब समय आ गया है जब समाज को सच्चाई का दर्पण दिखाया जाए। राजा और रानी ने मिलकर एक योजना बनाई, ऐसी योजना जो न केवल पंडितों के अहंकार को तोड़े, बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा दे। रानी सुमित्रा ने सुझाव दिया, हम गुरु रविदास को अपने राज्य में सम्मानित करें, उन्हें वह आदर दें जिसके वे सच्चे हकदार हैं। राजा को यह विचार अत्यंत पसंद आया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन को सिर्फ एक सम्मान समारोह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। दोनों ने तय किया कि इस समारोह में सभी प्रमुख पंडितों, विद्वानों और धार्मिक नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा, विशेष रूप से वे 700 पंडित जिन्होंने गुरु रविदास का अपमान किया था। उद्देश्य स्पष्ट था, उन सबके सामने सत्य को उजागर करना। राजा विक्रम सिंह ने आमंत्रण पत्र में यह लिखवाया, यह समारोह ईश्वर के सर्वव्यापक प्रेम और समाज की एकता पर आधारित होगा। सभी धर्म प्रेमियों की उपस्थिति अपेक्षित है। रानी सुमित्रा ने सुझाव दिया कि गुरु रविदास को समारोह के केंद्र में बैठाया जाए ताकि हर व्यक्ति उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखे। साथ ही गुरुजी की शिक्षाओं पर आधारित भजन और संदेश भी संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किए जाए। यह सब इतनी कुशलता से योजना बनाकर किया गया कि कोई भी यह न समझ सका कि राजा और रानी इस आयोजन के माध्यम से एक गहरी सामाजिक क्रांति लाने वाले हैं। जब 700 पंडितों के पास आमंत्रण पहुंचा तो उनमें हलचल मच गई। किसी ने कहा, हम इस समारोह में नहीं जाएंगे, तो कोई बोला, यदि हम नहीं गए तो लोग कहेंगे कि हम डर गए। अंततः अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए वे सब शामिल होने को तैयार हो गए। हालांकि उनके मन में असंतोष और ईर्ष्या भरी थी। उन्होंने गुप्त रूप से तय किया कि वे समारोह में गुरु रविदास को कठिन प्रश्नों में उलझाकर उन्हें अपमानित करने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी प्रतिष्ठा फिर से गिरा दी जाए।
लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस बार समय ने बाजी पलट दी थी। समारोह का दिन आया। मंदिर का प्रांगण फूलों और दीपों से सजा था। सभी वर्गों के लोग उत्सुकता से भरे हुए थे। जब गुरु रविदास वहां पहुंचे तो राजा और रानी स्वयं उठकर उनका स्वागत करने आए। उन्होंने गुरुजी को सिंहासन समान आसन पर बैठाया ताकि सबके सामने यह स्पष्ट हो जाए कि आज सच्चे ज्ञान का सम्मान हो रहा है, न कि जाति का। यह दृश्य देखकर 700 पंडितों के चेहरों पर असहजता साफ झलकने लगी। समारोह की शुरुआत राजा विक्रम सिंह के भाषण से हुई। उन्होंने कहा, धर्म का अर्थ मनुष्यों को बांटना नहीं बल्कि जोड़ना है। ईश्वर का प्रेम सबके लिए समान है। वह किसी जाति या कुल का नहीं बल्कि प्रेम का होता है। पूरा सभागार मौन होकर सुनता रहा। फिर गुरु रविदास को आमंत्रित किया गया। उनकी वाणी में गहराई और सादगी थी। उन्होंने कहा, ईश्वर का द्वार सबके लिए खुला है। जो प्रेम करता है वही ईश्वर को पा लेता है। जाति का बंधन मनुष्य की रचना है, ईश्वर की नहीं। उनकी बातें सुनते ही सभा का वातावरण बदल गया। बहुत से लोग भाव विभोर हो उठे, परंतु पंडितों का अहंकार अब भी टूटने को तैयार नहीं था। उन्होंने अपने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। कठिन, उलझे और जटिल सवाल। गुरु रविदास ने हर प्रश्न का उत्तर इतनी शांति और सटीकता से दिया कि सभी स्तब्ध रह गए। उनके उत्तर न केवल ज्ञान से भरे थे बल्कि उनमें जीवन का सत्य झलक रहा था। धीरे धीरे पंडितों के चेहरे झुकने लगे। वे महसूस कर रहे थे कि आज उनके सारे तर्क और ज्ञान का घमंड सत्य के प्रकाश में धूल हो चुका है। तभी राजा विक्रम सिंह उठे और घोषणा की, आज से हमारे राज्य में कोई भी व्यक्ति उसकी जाति या जन्म के आधार पर अपमानित नहीं किया जाएगा। गुरु रविदास की शिक्षाएं हमारे राज्य की नीति बनेंगी, क्योंकि यही सच्चा धर्म है। सभा में तालियों और जयकारों की गूंज फैल गई। लोग खुशी से झूम उठे। 700 पंडितों के चेहरों पर अब शर्म और पश्चाताप था। उनका घमंड चूर चूर हो चुका था। गुरु रविदास के चरणों में झुककर उन्होंने क्षमा मांगी। इस तरह राजा और रानी की योजना सफल हुई। गुरु रविदास को सम्मान मिला, सत्य की जीत हुई और समाज को समानता की नई राह। प्रिय मित्रों, वह समय तो बीत गया, पर गुरु रविदास की वाणी आज भी उतनी ही सजीव है। उन्होंने जो कहा था, जाति भेद मनुष्य की रचना है, ईश्वर की नहीं, वह आज भी हमारे समाज को आईना दिखाता है। सदियों बाद भी कहीं ना कहीं भेदभाव की दीवारें अब भी खड़ी हैं। कभी यह दीवार जाति की होती है, कभी धर्म, रंग या भाषा की। हम आगे बढ़ तो रहे हैं, पर मन की जंजीरें अब भी पूरी तरह टूटी नहीं हैं। गुरु रविदास का जीवन हमें यही सिखाता है कि सच्चा धर्म किसी मंदिर या किताब में नहीं, बल्कि उस इंसान के दिल में है जो दूसरे के दुख को अपना समझे और हर जीव में ईश्वर का अंश देखे। आज हमें फिर से वही सीख अपनाने की जरूरत है, समानता की, प्रेम की और सच्चे मानव धर्म की। क्योंकि जब तक समाज में भेदभाव रहेगा, तब तक ईश्वर की पूजा अधूरी ही रहेगी। तो आइए दोस्तों, गुरु रविदास की उस पवित्र वाणी को अपने जीवन में उतारें। अगर हमारी यह जानकारी और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय गुरुदेव जी।